Political row that's escalated in Swati Maliwal's assault case over 48 hours since Aam Aadmi Party's Rajya Sabha MP allegedly assaulted in the Chief Minister's house. So far, no action has been taken against the alleged attacker, Chief Minister's PA Vibhav Kumar. In fact, Aam Aadmi Party leader, on the other hand, Sanjay Singh, came out to hold a press conference and confirm that indeed Swati Maliwal was assaulted inside the Chief Minister's house and the CM will take cognizance. Meanwhile, Maliwal's ex-husband has jumped into this controversy where he says he's worried for Swati Maliwal's safety, claiming that she could have threat to life, that her silence itself is intimidating. Remember, it was just days ago when the police got a call allegedly made by Swati Maliwal herself, claiming that she was assaulted inside the CM's residence. No formal complaint, though, has been filed by her, but the cops confirm that she did visit the Civil Lines police station after, and said she'll come back later to file a complaint. So far, hasn't appeared. ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं इसका पूरे मामले का आना चाहिए और स्वाति को सामने आके सच्चाई बतानी चाहिए, नहीं तो देश की लाखों महिलाओं को एक गलत एग्जाम्पल ये जाएगा और स्वतः संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। केजरीवाल ने पहले चीफ सेक्रेटरी का पिटाई किया, वो भी एलिगेशन है। काल सुबह वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया। मेरा लगता है कि राज्यसभा का हमारे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको 100% कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए। केजरीवाल जब अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, उन्होंने क्या बोला था कि मैं कांग्रेस का साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज दिल्ली में क्या कर रहा है, कांग्रेस का साथ ही इनू इनू कर रहा है। उनका पॉलिटिक्स शुरू कहां से हुआ था? एंटी कांग्रेस से ही शुरू हुआ था, लेकिन आज वो जाके कांग्रेस का गोद में बैठ गया है। तो केजरीवाल का कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, खुद चोर है, लोगों को चोर बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और उनकी पत्नी सबका आपस का है, इसमें हम कहाँ पढ़ने जाएंगे भाई। केजरीवाल का तो अभी एक ही चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा देख रहे हैं, अब दूसरा चेहरा देखने लगेंगे तो हमें गड़बड़ा जाएगा। राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री के घर में महिला को पीटा जाए, ऐसा इस देश में पहले तो कभी नहीं हुआ। पहला ऐसा घटनाक्रम है, भयानक है ये घटना, पाप है ये। सवाल ये है कि 48 घंटे हो गए, मुख्यमंत्री के घर में अपराध हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ बोला ही नहीं है। क्या वो सुरक्षित हैं? क्या उनकी जान सुरक्षित है? क्या वो दबाव में है? क्या उन्हें कहीं बंद करके रखा गया है? राज्यसभा की सांसद है। सवाल बहुत चिंताजनक है और उनके पति नवीन जैन ने, जो पूर्व पति हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल है। जिसका काम ही है लोगों को हड़काना, परेशान करना, वो क्या अरविंद केजरीवाल की इजाजत के बगैर ऐसा कुछ कर सकता है? कौन यकीन करेगा? किसको इस बात पर यकीन होगा कि विभव एकदम से आएगा जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास में बैठी हैं, ड्राइंग रूम में बैठी हैं और एकाएक उनको पीटने लगेगा? कोई यकीन करेगा? जाहिर सी बात है कि केजरीवाल जी के घर पर ही नहीं, उनकी जानकारी के बगैर भी नहीं, बल्कि उनकी वॉच पर, उनकी नजर में ये सब हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए। दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं।
हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? आज 24 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब नहीं आया है। सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री का घर ही सेफ नहीं है एक महिला के लिए, और वही महिला ऐसी जो आपकी खुद की पार्टी की सदस्य और सदस्य नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उसका वो सेफ नहीं है, तो पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के दबाव में या डर में दिल्ली की महिलाएं सेफ कैसे हो सकती हैं? अगर उनके पति ने जान का खतरा कहा है तो क्योंकि 4-5 दिन लगे हैं और अभी एफआईआर करके अरेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो कुछ भी संभव है। इसलिए उनको सिक्योरिटी की सुविधा मिलनी चाहिए और भारतीय संविधान के तहत किसी भी मिनिस्टर या किसी भी अधिकारी को सांसद के खिलाफ मारपीट कर दे, ये संविधान के खिलाफ बात है एकदम। तो क्या एफआईआर करा के उसे पकड़वा रहे हैं या नहीं? संजय जी ने जिस प्रकार खुल करके सब सारी बातें सामने रख दी हैं और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उन्होंने संज्ञान में लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूं कि इसका पटाक्षेप वही होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। कहीं भी हो, किसी भी दल में हो, ये अगर कोई किसी के साथ अभद्रता होती, कुछ होता, तो दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो किस संदर्भ में किया, कैसे किया, वो तो जब उसका पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी होगी, जांच होगी, तभी पता चल पाएगा उसमें कोई दोषी है कि नहीं है, कि किस संदर्भ में हुआ है। तो उसकी जांच जरूरी है। जो केजरीवाल ने कहा, स्वागत है कि जांच होनी चाहिए ताकि तथ्य सामने आ सके। Still a lot of unanswered questions around the Swati Maliwal assault case. If I could take our viewers through exactly what happened as per chronology. Swati Maliwal's case, we hear the police on the 13th of May received a call that came in precisely at 9:34 a.m. And the call was allegedly made by Swati Maliwal herself. And the complainant said that she was assaulted by a man who's the PA of Arvind Kejriwal, the Chief Minister, inside the Chief Minister's residence. The police say that the Aam Aadmi Party MP Swati Maliwal then arrived at the Civil Lines police station, therefore confirming that it was her indeed who had made that call, but she refused to file a complaint right then. She decided to come back later, assured the police that she will come back later to file a formal complaint with this regard. So these are the details, with the Aam Aadmi Party MP confirming that the assault happened. Sanjay Singh held a press conference where he said that Swati Maliwal was allegedly assaulted by the PA of Arvind Kejriwal, and that the Chief Minister is going to take cognizance in this case. Now, as that said, we know that Swati Maliwal so far hasn't come out and spoken herself to the media or filed a formal complaint, which leaves a lot of questions on the veracity of this case. Let me quickly cut across to Shreya Chatterjee, joining us for more on that, tracking those protests by the BJP across the streets of Delhi. She's right now outside Kejriwal's residence. Shreya, if an incident of this nature happened with anyone else, how quickly would the police have reacted? Here we're talking about a sitting MP inside the Chief Minister's home, and yet 48 hours and counting, there's no arrest that's come in. Well, Nabila, first and foremost, there's been no delay in the action coming in from the Delhi police. The Delhi police was very prompt in responding to the PCR call that they got at 9:34. They went to the CM's residence. Meanwhile, Swati Maliwal had already arrived at the police station. She suggested that she will be giving a complaint, but she's yet to do the same. Now, the Delhi police will not be able to act on her behalf unless and until a formal complaint is received from the side of Swati Maliwal, which probably raises the big question that why Swati Maliwal quiet for 48 hours? She's not a woman who doesn't know her rights. She's represented at the DCW. She's a Rajya Sabha MP. She's very much aware of what the implications are, especially when the matter is out in the public domain. Yes, the Aam Aadmi Party responded 24 hours later, only yesterday, that such an incident took place. They will take action against Vibhav Kumar. What is this sort of action? No one knows. There's no clarity from the Aam Aadmi Party whether
they have taken any action against Vibhav Kumar. He's been stopped from any activities revolving the Aam Aadmi Party. He's been barred from the party. We do not know the clarity. Also, we still don't know that whether Aam Aadmi Party is supporting Swati Maliwal to initiate a formal complaint so that Vibhav Kumar can be brought to books. So there are a lot of clarity that's missing on the ground. That's precisely why we see the Bharatiya Janata Party's Mahila Morcha right now making this an issue, obviously because it's the election season. So definitely while we report this is the responsibility of the Aam Aadmi Party and the Chief Minister, because it took place inside his residence, to ensure that there's no ambiguity in the matter, because this should not be sending out wrong messages to all those women out there who are still fighting for their right, for their cause, because these kind of incidents really send out a very wrong message. Absolutely. And stay with us, Shreya. Of course, these are the big questions that prevail. What has stopped Swati Maliwal for really coming out and actually filing a formal complaint when she, on the other end, fights very fiercely and fearlessly with regards to complaints of sexual assault or assault in any manner? While she is the chief of the DCW in Delhi, she herself hasn't come out to stand up for herself. Here's a question here as to what really led to the assault on Swati Maliwal inside the Chief Minister's house. Unanswered questions. Is the Aam Aadmi Party shielding Vibhav, who's the PA of Arvind Kejriwal? And if they are, what's the reason to do so? Why no complaint lodged so far? As I mentioned, Swati Maliwal is otherwise very quick to rope in the police on cases like this, asking for a formal complaint. But for herself, she hasn't yet filed one. Had someone really persuaded Swati Maliwal to keep mum? Of course, natural questions being asked, considering the man is Arvind Kejriwal's PA. He's really privy to a lot of classified information of Arvind Kejriwal. Could this be pressure from the Aam Aadmi Party? No safety even for... I mean, of course, this is but natural that a question of this nature will be asked. If the DCW itself, the ex-chief, is assaulted inside the Chief Minister's residence, then what happens to women's safety at large under the Delhi Aam Aadmi Party rule? Now, any truth to Maliwal's claims in the assault case itself, and will Arvind Kejriwal really come forward to speak on the issue? Because he, we know, at this point is out on bail. He's been extensively campaigning, speaking to the media, but so far no word on the Swati Maliwal assault. His own party MP from the Rajya Sabha, but hasn't really stood up in favour and support of her. Shreya Chatterjee with us. Shreya, has there been a response at all by the Aam Aadmi Party on this case? We only saw Sanjay Singh, and that too almost 30 hours later he came out to hold a press conference. But Arvind Kejriwal is known to have proximity with Swati Maliwal. In fact, the Aam Aadmi Party is not, it's a small, tight-knit party where all leaders talk to one another. Has there been assurances coming from the Chief Minister to Swati Maliwal that this will be taken up in an unbiased manner? I mean, it's also a bigger question, Nabila, that why do we need people to be in the anti-political bloc to talk about something so important, which is women's safety? It's been 48 hours. There's no clarity on why the Aam Aadmi Party particularly hasn't given out a message that they will not take anything remotely, something like this in a more serious manner. Yes, Sanjay Singh confirmed the matter. Yes, he suggested that there will be action, but what is the kind of action? Is Vibhav Kumar blocked from all the responsibilities that he shares in the Aam Aadmi Party? There's no clarity on that. B, is the Aam Aadmi Party backing Swati Maliwal to file a police complaint so that action can be taken against Vibhav Kumar? We still don't have clarity on that. So Aam Aadmi Party needs to clarify this. Arvind Kejriwal, who's busy campaigning, he has 2 campaign schedules today, one at 4:30 and subsequently at 5:30. He must come out and give a clarification, because this assault took place inside his residence, sends out an extremely wrong message for the women at large of the national capital. There must be a responsibility that the sitting government in the national capital should take and ensure that those responsible for this assault, for this entire case against Swati Maliwal, is brought to the books.